हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको वूलन सॉक्स बनाना बताऊंगी। ये बहुत इजी तरीके से मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये अंगूठे वाले सॉक्स कहलाते हैं और जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगी उसमें अंगूठे में आपको सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैंने 5 नंबर जिसका शूज़ आएगा उसके लिए बनाए हैं। तो इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ। इसकी लंबाई है 8.5 इंच। इस तरह से आप नापिएगा। जिसके 5 नंबर का शूज़ आएगा उसके लिए ये बिल्कुल फिट आएंगे। और इसकी गोलाई रखी है लगभग 7.5 इंच। इस सॉक्स को बनाने के लिए मैंने 50 फंदे डाले थे। उसके बाद आपको इस तरह का डिज़ाइन जो दिखाई दे रहा है वो आएगा कि पहला फंदा जो हमें बनाना है वो है बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद 6 फंदे उल्टे और बाकी सारे फंदे सीधे, और लास्ट के जब 7 फंदे रह जाएंगे तो उसमें 6 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। ये आप ध्यान रखेंगे। सीधी सिलाई में इसी तरह से बुना जाएगा। उसके बाद उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, बाकी सारे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। इस तरह से बुनते हुए हमें 3.5 इंच तक बुन लेना है। सिंपल इसी तरह से हमें एक ही कलर से, अगर आप 2 कलर यूज़ कर रहे हैं तो एक कलर से आप 3.5 इंच तक बुन लेंगे। तो आपका ये इस तरह का डिज़ाइन आ जाएगा। ये बहुत सुंदर लगता है। और इसकी जो ये लाइन आई है ये है 16 लाइन। तो 16 लाइन तक आपको इस तरह से बुनना है जैसा मैंने आपको भी बताया है कि पहला फंदा आप बिना बुने उतारेंगे, उसके बाद 6 फंदे उल्टे और पूरा सीधी सिलाई, और लास्ट के 6 फंदे उल्टे और एक फंदा लास्ट का सीधा। और उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे, बाकी सारे उल्टे और लास्ट का फंदा सीधा बुनेंगे। तो ये बहुत सुंदर डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसी तरह से बुने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुनना। सबसे पहले हमें 50 फंदे डाल लेने हैं। सिंपल तरीके के हम फंदे डालेंगे। ये मैंने मैरून कलर की ऊन ली है और हम इस तरह से 50 फंदे इसमें डाल लेंगे। ये हमने 50 फंदे डाल लिए हैं। और ये सॉक्स बुनने के लिए मैंने 10 नंबर की सिलाई का यूज़ किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बुनना। सबसे पहले हमें सीधी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे। उसके बाद 6 फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और उसके बाद सारे फंदे सीधे बुनेंगे, और लास्ट के जब 7 फंदे रह जाएंगे तो 6 फंदे उल्टे और लास्ट का एक फंदा हमें सीधा बुनना है। ये आप ध्यान से बुने तभी हमारा डिज़ाइन बनेगा। उसके बाद उल्टी सिलाई में पहला फंदा बिना बुने उतारेंगे और सारे फंदे हमें उल्टे बुनने हैं और लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। इसी तरह से बुनते हुए हमें 3.5 इंच तक बुन लेना है। अगर आप 2 कलर से सॉक्स बना रहे हैं तो 3.5 इंच तक मैंने एक ही कलर से बुना है। उसके बाद बीच में अलग कलर से डिज़ाइन बनाया है। अलग कलर से डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले जब आप स्टार्ट करेंगे दूसरा कलर तो आप उल्टी सिलाई से ही स्टार्ट करें। ये मैं ग्रीन कलर का यूज़ कर रही हूँ और मैंने उल्टी सिलाई से इसको स्टार्ट किया है। और उसी तरह से बुनूंगी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहला फंदा हमें बिना बुने उतारना है और पूरी हमें उल्टी सिलाई बुननी है। उसके बाद लास्ट का फंदा सीधा बुनना है। तो ये हमें उल्टी सिलाई पर पूरा इसी तरह से बुन लेना है। उसके बाद ये हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन तैयार हुआ है। ये डिज़ाइन जो हमें बनाना है ये है 6.5 इंच तक ही हमें बुनना है। इस तरह से हमें सिर्फ इतना ही बुनना है अभी। तो ये हमारा कुछ इस तरह का डिज़ाइन आया है। देखिए साइड में। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इसका अंगूठा बनाना। तो हमने एक बनाकर रख लिया है, तो हमें ध्यान रखना है कि इसका आया है लेफ़्ट साइड, तो अब हमें राइट साइड पे बुनना है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अंगूठे की बुनाई। अंगूठा बुनने के लिए हमें शुरू के 14 फंदे लेने हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 फंदे लेकर हम इस तरह से सिलाई को मोड़ लेंगे और हमें इधर के साथ और उधर के साथ यानी पूरे 14 फंदों से अंगूठा बुनना है। तो हमें अब तीसरी सिलाई लेनी है। पहला फंदा देखिए हम ऐसे ही उतारेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद दूसरी सिलाई का फंदा हमें इसी तरह से ऐसे ही उतार लेना है बिना बुने।
और अपनी सिलाई का फंदा हमें उल्टा बुनना है। बस अब आपको ध्यान से देखना है और बुनते जाना है कि दूसरी सिलाई का हमें ऐसे ही उतारना है बिना बुने और अपनी सिलाई का उल्टा बुनना है। पूरा अंगूठा उल्टी सिलाई पर ही बुना जाएगा। दूसरी सिलाई का बिना बुने और अपनी सिलाई का उल्टा बुनेंगे और ये इस तरह से हमें 2 इंच तक बुन लेना है। इस तरह से बुनते हुए हमें 2 इंच तक बुन लेना है। ये हमारा 2 इंच का अंगूठा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको घटाना शुरू करेंगे। तो पहले हम 3 का 1 कर लेंगे। इसके बाद हम इसी तरह से बुनेंगे कि पहले एक बिना बुना और अपनी साइड वाला उल्टा बुनेंगे, एक बिना बुना और फिर एक उल्टा। इसको पूरी सिलाई को ऐसे बुनेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सिलाई देखिए, 3 का 1 बुनेंगे पहले। ये 3 का 1 कर लिया है हमने। इसके बाद एक बिना बुना और एक उल्टा बुनेंगे, फिर एक बिना बुना एक उल्टा। पूरी सिलाई ऐसे ही कर लेंगे। फिर बस इसी तरह से हमें शुरू में 3 का 1 करना है और उसके बाद जैसे हमने अंगूठा बुन रहे थे उसी तरह से बुनेंगे और जब 1 रह जाएगा तब हम अपना अंगूठा बंद कर देंगे। ये इस तरह से हमें इसके बीच से ऊन का गोला निकाल कर पक्का कर लेना है। और अब इसको चाहो तो एक बार और पक्का कर लें। ये इसको इस तरह से ही ऐसे कट कर देंगे ऊन को। ये हमारा अंगूठा बिल्कुल बनकर तैयार है। हमें बिल्कुल भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये गोल बनकर आया है। देखिए कितना अच्छा शेप बनकर आया है। अब हम स्टार्ट करेंगे उंगलियों को बनाना, यानी उंगलियों का शेप देना। उंगलियों को शेप देने के लिए जितने बाकी बचे हमारे फंदे हैं, पहले हमें 1 इंच तक सिंपल बुन लेना है। और क्योंकि यहाँ पर हमारी ऊन नहीं है तो हमें इस तरह से ऊन को जॉइन करना है और 1 इंच तक सिंपल बुनना है। ये 1 इंच हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से देखिए हमने 1 इंच सिंपल बुन लिया है। ये उंगलियों के लिए बुन रहे हैं हम, तो हम इसको आधा कर लेंगे। आधे फंदों को एक तरफ और आधों को एक तरफ, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि ये आधे हैं। तो उसके बाद हमें इस तरह से बीच का एक फंदा ऐसे निकाल कर और उसको पहले लेना है और दूसरे वाले फंदे को बाद में डालना है। और अब हमारा ये फंदा सीधा हो जाएगा और इसको 3 का हम 1 कर देंगे। ये बीच के फंदे मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद सिंपल पूरा फंदे हमें सादे बुन लेने हैं और ये लाइन फिर कंप्लीट कर लेनी है। अब देखिए नेक्स्ट लाइन में हमें फिर से सिंपल इस तरह से बुनना है और आधे तक बुनना है इसे। और जब आधा आ जाए तो देखिए इस तरह से फिर से हमें एक फंदा पहले निकाल कर वो बाद में डालना है, उससे पहले वाला हमें पहले डालना है। ये हमें सीधा करना है होता है और उसके बाद 3 का 1 कर लेंगे हम। बस बीच के ही फंदों को हमें घटाना है, तो इससे हमारा उंगलियों का शेप बहुत अच्छा आता है। ये देखिए बनना शुरू हो चुका है हमारा शेप। उसके बाद पूरी सिलाई ऐसे ही कर लेंगे, ऐसे ही उतारेंगे। फिर से नेक्स्ट सिलाई में हम उसी तरह से बुनेंगे कि आधे फंदे हमें इसी सिंपल बुन लेने हैं। अगर उल्टी सिलाई है तो उल्टे और सीधी सिलाई आ रही है तो सीधे बुन लेने हैं। और बीच का जब हमारे आ जाए तो उसका 3 का 1 कर लेना है और हमें ये तब तक इसी तरह से घटाना है जब तक हमारे 16 फंदे नहीं रह जाते। 16 फंदे आने पर हमें इस तरह से रोक देना है घटाना।
इस तरह से घटाने में देखिए हमारे इतना अच्छा उंगलियों का शेप आया है, जैसा कि आप इस वाले सॉक्स में देख पा रहे हैं। इस तरह से सीधी सिलाई आएगी हमारी। बीच के 3 फंदों को एक करना है बस हमें। और जब हमारे ये 16 फंदे रह जाएंगे तो हमें एक सिलाई में 8 फंदे लेने हैं और दूसरी सिलाई में 8। इस तरह से लेकर हमें तीसरी सिलाई से इसको पूरे को बंद कर लेना है। और बंद करने के लिए हमें 2 फंदों का एक करना है। देखिए इस तरह से हमें 2 का एक करके उसी फंदे को फिर से उसी सिलाई में लेना है, पहली वाली में। फिर से उस फंदे को और उसके साथ एक पीछे वाले फंदे को लेकर 2 को एक बना लेना है। यानी इस तरह से हमें पूरे को घटा लेना है। तो हमारी उंगलियों का शेप इस तरह से बनकर तैयार है। आखिरी फंदा रह जाने पर हमें उनको इस तरह से निकालकर पक्का कर देना है। अंगूठे पे हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ये गोल बुना है। और उंगलियों से लेकर हमें आधे तक इस पर यहाँ तक सिलाई लगा देनी है। या आप बड़ी सुई से सिलाई लगाइए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके पास बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो रेडी है हमारे सुपर कंफर्टेबल सॉक्स। ये आप ज़रूर बनाइएगा। और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।